दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वे इस साल आई एक बेहतरीन थ्रिलर से भरी स्टोरी होने वाली है, जिसकी शुरुआत होती है साउथ एशिया के जंगलों से, जहां पर कुछ वर्कर को पेड़ काटते हुए हम देखते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक होटल बनाना है। इस दौरान जो आदमी क्रेन चला रहा था उसे कुछ अजीब सा दिखता है, जो कि पेड़ के पीछे छुप गया। उसे देखकर अब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर वह क्या चीज़ थी। इसलिए उसने नीचे उतरने का सोचा, लेकिन तभी उसके सभी वर्कर ने आकर याद दिलाया कि उसे काम नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बहुत पीछे है। अब वे वापस से मशीन को ऑन करता है, पर कुछ ही देर बाद ये देखता है कि इनके साथी अभी भी जंगल से नहीं लौटे। इसलिए उसने आगे जाने का सोचा। तभी यहाँ पर उसे अपने साथी को हेलमेट खून से लथपथ दिखा, जो देख इसके तो होश उड़ गए। इसने अपने पैर मोड़ और भागना शुरू किया, पर अफसोस कि आगे जाकर एक जाल में फंस गया। और तभी वहाँ एक आदि मानव आया, जिसे हम सही से देख नहीं पाते कि वह कैसा दिखता है, लेकिन उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है और हाथों में किसी इंसान का मांस था, जो देख ये आदमी समझ गया कि इसने उसके दोस्त को मार दिया। अब उसे खा रहा है, यानी कि अब उसकी बारी आने वाली है। लेकिन अब वह आदिमानव इसकी ओर बढ़ रहा है अपने एक्स को लेकर। इसके आगे क्या हुआ हमें नहीं बताया गया। फिलहाल हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जो होते हैं निक, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा, तो वही हैनी और उसकी गर्लफ्रेंड सेमी। ये चारों यहाँ पर अच्छा समय बिताने के लिए आए हैं। और खाने के दौरान निक हेनरी से कहता है कि उसने उनके लिए एक प्लान सोचा है, जो काफ़ी रोमांच से भरा हुआ है। दरअसल हम लोग रिवर राफ्टिंग करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर तरह तरह की क्रोकोडाइल और अलग किस्म के जानवर देखने को मिलेंगे। लेकिन हेनरी उसे इतना खर्चा करने से मना करता है, तो उसका दोस्त कहता है कि चिल यार, इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। पर रूम में जाने पर हेनरी सेमी से कहता है कि आखिर हेनरी इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। क्या वह मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं गरीब हूँ। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बस तुम्हारा दोस्त, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। सुबह होने पर हम सभी को रिवर के साइड में दिखते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात इनके गाइड से होती है, जो इन्हें रिवर राफ्टिंग करना सिखाएगा। पर उससे पहले उसने पूछा क्या इन्होंने पहले ऐसा कोई काम किया है, तो सभी ने ना में जवाब दिया। और तब जाकर उसने इनको शुरुआत से सब कुछ बताना शुरू किया। बताया कि वो जिस बोट में बैठेंगे उसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, इसलिए सभी अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ जाएं और मुझे फॉलो करें। इससे पहले गाइड सभी से कहता है कि वो उसे अपना अपना फ़ोन दे दे, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क तो आता नहीं। पर हेनरी इनकार कर देता है देने से, शायद आगे जाकर नेटवर्क आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, किसी के पास तो फ़ोन रहना चाहिए। अब सभी आगे बढ़ते हैं और इस जगह की खूबसूरती को निहारते हैं। यहाँ की शांति सेमी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वे काफ़ी देर बस हर चीज़ को देखती रहती है। तब उसके मन में एक सवाल आया। उसने गाइड से पूछा कि वो इस खूबसूरत काम को कितने समय से करता हुआ आ रहा है। ऐसी जगह बार बार कोई घूमना चाहेगा। तब उसने बताया कि ये काम उसके पिता किया करते थे, जिसके साथ वे आया करता था। पर एक दिन जब वे इस जंगल में हर दिन की तरह गया, तो वापस कभी नहीं लौटे। सभी ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। पर एक दिन जब मैं गया तो मुझे उनके
सामान मिले जिसके अंदर उनकी हड्डियां थी। यह सुन सभी थोड़ा डर गए और पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर कर सकता है? क्या इतना दिमागदार जानवर भी होते हैं? एक हड्डियां एक ही जगह पर छोड़े। तो गाइड ने कहा कि ये काम जानवरों का नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कई लोगों से सुना है कि यहाँ पर कई 100 सालों से एक कबीला रहता है जो खुद की भूख मिटाने के लिए इंसानों का मांस खाता है, लेकिन उसने कभी भी उन लोगों को नहीं देखा। शायद ये झूठ भी हो सकता है। इतने में ही क्लारा की तबीयत कुछ बिगड़ सी जाती। उसे वोमिटिंग थी, जो बात निक को कुछ खास पसंद नहीं आती, जो चीज़ हमें उसके चेहरे से भी देखकर समझ पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या कोई वजह है इसके पीछे? इधर ये लोग मौज कर रहे थे तो वही जंगल की दूसरी ओर हम 2 बाइकर्स को देखते हैं जो डर बाइक का मज़ा ले रहे, साथ में ही लाइव स्ट्रीम और भी कर रहे। इतने में उनके सामने एक नो एंट्री का बोर्ड आता है, जो देख वो रुक गए, पर उनके व्यूअर्स ने कहा कि उन्हें अंदर जाना चाहिए वरना वे स्ट्रीम बंद कर देंगे। जो देख वे दोनों अंदर जाने को फैसला करते हैं और फुल स्पीड से बाइक को भगाते हैं। लेकिन तभी एक रस्सी जैसा कुछ आगे वाले बाइकर पर लग गया, जिससे कि वे वहीं गिर गया। पीछे मैक्सी भी गिर गई। जब तक वे खुद को संभाल पाती, कोई चीज़ आकर मैक्सी के बॉयफ्रेंड के शरीर के टुकड़े कर देती और उसे लेकर भाग जाता है। पर मैक्सी को लगता है कि वे कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उसके पास जाती है। लेकिन जब उसने वहाँ पर उसके धड़ को देखा तो उसके तो होश उड़ गए। वो डर के मारे वहाँ से भागकर एक गुफा के अंदर गई, जहाँ उसे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये जगह उसके लिए बाहर से ज़्यादा खतरनाक है। उसे अपनी एक वीडियो को रिकॉर्ड किया और कहा कि अगर जिस किसी को भी ये फ़ोन मिले वो प्लीज़ उसकी माँ तक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अंधेरा हुआ उस गुफा में, हमने किसी को परछाई को देखा जिसने उस लड़की को कुछ ही देर में दम कर डाला, फिर वहाँ से चला गया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला, अभी तो ये लंबा चलेगा और आगे जाने पर और भी खतरनाक होगा। बस देखते रहिए। फ़िलहाल के लिए चलते हैं सेमी पर, जिसकी इन आदि मानव की कहानियों में काफ़ी दिलचस्पी आ रही है। ये जानकर गाइड उसे कुछ और कहानी सुनाना शुरू करता है, जैसे कि ये कबीले के लोग होते हैं, वे अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं मारते, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है। इसलिए वे अपने शिकार को धीरे धीरे काटते हैं और उसे ऐसे जिंदा रखते हैं ताकि वो उसे कई दिन खा सकें। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि वो उनके घुटनों को तोड़ देते हैं, फिर उसे ऐसे ही जंगल में छोड़ देते हैं ताकि उनके जो बेटे हैं वो शिकार का तरीका सीख सकें। ऐसे एक इंसान के साथ हुआ था, जो कि यहाँ पर एक अज है वर्कर काम करता था, लेकिन जाने अनजाने में उन्हें कबीले वालों से एक गलती हो गई, जिसके कारण वे यहाँ से भागने में सक्षम रहा और नदी के सहारे से रोड तक आ गया। जब उसकी ऐसी जख्मी हालत लोगों ने देखी तो उन्होंने फ़ौरन उसका इलाज किया, फिर उसकी कहानी को सुना, लेकिन किसी को उस पर यकीन नहीं आया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वह सच कह रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके पिता को उन्हीं जंगली लोगों ने मारा हो, इसलिए वह उनसे किसी हाल में बदला लेना चाहता है, या फिर एक बार उन्हें देखना चाहता है कि आखिर वे देखते कैसे हैं। इससे ज़्यादा गाइड कुछ बता पाता कि तभी वहाँ पर हेनरी आ गया, जिसने सेमी को ऐसे हंसते हुए बातें कर देख उसे सोने चलने को कहा, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करे। अब सभी सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर बीच रात में हम क्लारा को देखते हैं, जो कि टॉयलेट के लिए उठी थी। तभी कोई उसे पकड़ लेता है, जिससे वे बहुत ही ज़्यादा डर गई। ये और नहीं बल्कि हेनरी था। जी हाँ, इन दोनों की खिचड़ी शुरू से
पक रही है जिसके बारे में अभी तक वो किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अब क्लारा कहती है कि उन्हें सभी को बता देना चाहिए, अपने अपने पार्टनर को भी बता देना चाहिए। लेकिन हेनरी का कहना था कि वह पहले सेमी से शादी करेगा, क्योंकि उसके बाद उसके डैड उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे, तब वो उसे डिवोर्स दे देगा और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन उसका प्लान क्लारा को कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए वे वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जहाँ हम अच्छे से देख पाते हैं कि सेमी और निक दोनों ही जागे हुए हैं। उन्होंने अपने अपने पार्टनर की बात को सुन लिया, पर ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इन्हें पहले से इस बारे में अच्छे से पता है। लेकिन वो उनसे प्यार करते हैं, इसलिए अभी तक कुछ भी कहा नहीं। खैर, सुबह होती है, सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्हें आज ट्रक करने जाना है। लेकिन ये क्या, निक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जो बात सभी को हैरान करती है, क्योंकि कल तक तो वो यहीं पर था, पर अचानक से कहाँ चला गया। इतने में गाइड आकर उन्हें बताता है कि वो उनके फ़ोन वाले बैग भी लेकर गया, जो सुन सभी थोड़ा सोच में पड़ गए कि आखिर वो उस बैग को लेकर क्यों गया। लेकिन अभी ने ये खड़े खड़े टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसलिए सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगलों के बीच में इन्हें गुफा मिलती है, तो सभी को लगा कि वह शायद वहीं पर होगा। ये लोग उसूर बड़े हैं, लेकिन गाइड ने जाने से इनकार कर दिया, कहा कि वह यहीं पर उनका इंतज़ार करेगा। तो सभी अंदर चले गए, जहाँ पर उन्हें उस गुफा में एक हेलमेट मिला जो कि टैक्सी का था, जो कि देख वे सभी थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि आखिर यहाँ ये हेलमेट क्या कर रहा है। पर वहाँ नदी में गाइड के साथ कुछ अजीब हो रहा। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। जब वे शोर आ गए तो वहाँ उसे काफ़ी पुतले दिखे, जिन्होंने अलग अलग प्रोपोर्शन में ड्रेसेस पहन रखे थे, जिसमें से उसके पिता की भी ड्रेस थी, जिसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों के सामान भी थे, जिससे वह समझ जाता है कि ये काम ज़रूर उन आदि मानव का होगा। इतने में ही उसके ऊपर एक आदि मानव हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वे भागकर अपनी बोट के पास आता है और जाने लगा। लेकिन तभी दोस्तों एक दूसरा आदि मानव आकर उसके गले को काट देता है, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है। यानी कि अब गाइड भी मारा जा चुका है। तो अब इन चारों को क्या होगा। खैर, वहाँ गुफा में अचानक इन्हें न जाने कहाँ से लेकिन निक मिल जाता है, जो बताता है कि उसे रात पर नींद नहीं आई, इसलिए वे ऐसे ही जंगल में घूमने के लिए निकल गया। उस दौरान उसे ये गुफा मिली, जो काफ़ी बड़ी है और सुंदर है, इसलिए मैं इसके अंदर कुछ देर समय बिताने आ गया। निक की रात भर न सोने वाली बात को सुन हेनरी और क्लारा थोड़े से असहज हो गए, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं एहसास हो गया कि शायद उसने सब कुछ सुन लिया होगा, इसलिए उसे नींद नहीं आई। जो बात सच भी थी, क्योंकि जब ये दोनों बाहर की ओर निकल रहे थे, तब निक हेनरी को बातों ही बातों में कह दिया कि तुम्हारी तो इतनी खूबसूरत पार्टनर है, फिर भी तुम्हें कोई और पसंद है। जिस चीज़ को लेकर उन दोनों में बहस भी हो गई। लेकिन तभी क्लारा इन्हें आवाज़ लगाकर फ़ौरन इधर आने को कहा, क्योंकि वहाँ पर इनका गाइड कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सभी को लगा कि शायद वह जा चुका है इन्हें छोड़कर, तो ये सभी होटल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बीच में ही और तभी उधर हेनरी को गाइड की बोट पर कुछ खून के धब्बे नज़र आए, जो देख वो डर गए। लेकिन इससे भी भयानक चीज़ जो तो क्लारा ने देखी, दरअसल वहाँ एक बर्तन में कुछ उबल रहा। जब वे करीब गए तो उसने देखा उसमें तो उसके गाइड का सर उबल रहा है। ये मंजर इतना भयानक था कि निक को तो उल्टी करने वाली हालत हो गई, इसलिए बिना समय गंवाए सभी वहाँ से भागने लगे। इनके रास्ते के बीच में आ जाता है एक बड़ा सा पेड़। इन्हें ऐसे पार करना तो मुश्किल है,
इसलिए हेनरी ने कहा कि हमें पहले बोट को पानी के नीचे से उस पार करना होगा, उसके बाद हम पार कर लेंगे। जैसे ही वो पानी के नीचे गए, एक आदिमानव बाहर आकर उस पर हमला करने लगा। अब हेनरी भी कोशिश में था कि भी तरह करके उसे हरा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था कि तभी पीछे से क्लारा ने आकर उसके सर पर एक पत्थर से वार किया, जिससे वह थोड़ा डगमगाया गया और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने उसके सीने में चाकू घुसा दिया, जिससे वह वहीं गिर पड़ा और ये सभी आगे बढ़ गए। लेकिन जब कबीले के एक आदमी ने अपने साथी की ऐसी हालत को देखा तो गुस्से के मारे उसके दिल को बाहर निकाल दिया और उसे खाकर कसम खा ली कि वो उसके साथी का मौत का बदला ज़रूर लेगा। अब यानी कि इनके लिए मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि इनमें से किसी को नहीं पता कि उनकी संख्या कितनी है, और इसलिए सबसे पहले तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके किसी को मदद के लिए बुलाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। सभी अब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में निक हेनरी से कहता है कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया। हालांकि एक तरीका था टोंट मारने का, जो कि वे समझ गया, और साथ में सैमी भी, लेकिन वे कुछ भी कहती नहीं, क्योंकि अभी ये समय लड़ाई करने का नहीं बल्कि साथ रहने का। अंधेरा होने पर सैमी सभी के लिए कुछ फ्रूट तोड़ कर लाती है और उन्हें बताती है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे इतनी जल्दी हमें नहीं मारेंगे। इन लोगों को शिकार करना बहुत पसंद है और वे नहीं चाहते कि हमें एक साथ मारकर हमारा सारा मांस खराब हो जाए। इसलिए हमें खुद का ध्यान रखना होगा और हर रात किसी न किसी पहरेदार देनी होगी। जैसे कि आज हेनरी का दिन है, और सोने से पहले वो निक के पास आती है और उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन निक को पूरा यकीन है कि वे कभी भी यहाँ से जिंदा घर वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि उन्हें तो रास्ता पता नहीं है। ऊपर से क्लारा प्रेग्नेंट है, पर वो सैमी उसे प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो क्लारा को कुछ नहीं होने देगी, इसलिए वे आराम से सो जाए। पर ये क्या, जैसे सब सोने के लिए चले जाते हैं, तभी हम वहाँ पर एक आदिमानव को देखते हैं जो कि इनको मारने की तरफ उससे पहले कुछ करे। हेनरी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वे कुछ ज़्यादा ही घातक था और इसलिए वे कुछ ही देर खुद को हिम्मत हार गए। पर तभी उसके पीछे से निक आ गया, जिसने उसे बचाने के लिए उस आदिमानव के ऊपर वार किया, जिसके चक्कर में हेनरी वहाँ से नीचे गिर गया। लेकिन जब कुछ देर बाद ऊपर आया तो देखा उन लोगों ने निक को बंदी बनाया हुआ है, और वह पहले तो कोशिश करता है उसकी जान बचा ले, लेकिन जब उसे ये एहसास हो जाता है कि अब वो उसे बचा नहीं सकेगा, तो वहाँ से जाने से पहले वो उसे वादा करता है कि वो उसकी बीवी का बहुत ख्याल रखेगा और जो बच्चा है वे उसी का। इतना कहकर वे वहाँ से चला गया, जिसके बाद हमने देखा कि वहाँ के कबीले वालों ने उसे उल्टा लटका दिया, फिर एक छोटे लड़के से उससे शरीर के कई हिस्से करवा दिए, यानी कि अब वो इसे खाएंगे। पर वहाँ हेनरी भी घायल है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वे सुबह तक अपने और दोस्तों के पास पहुँच गया, जो कि बस वही 2 लड़कियां थी जो इस खून से लटपट देख पूछती है कि क्या कुछ ठीक है। तो हेनरी झूठ कहता है कि निक रोड तक पहुंच गया और किसी समय वो मदद लेकर आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही इन्होंने कुछ कदम बढ़ाए इन्हें फिर से वही लोग दिख गए, जिसे भागने के चक्कर में क्लारा एक जाल में गिर गई, जिसके चक्कर में उसके कंधे में एक रोड घुस गई। तब हेनरी ने जैसे तैसे करके सैमी को नीचे भेजा, जो उसे ऊपर लाने में लग गई। तब क्लारा ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। जो सुन सैमी ने जवाब में कहा कि मुझे पता है, फ़िलहाल हमें यहाँ से बाहर निकलना है। सैमी उसे बाहर तो निकाल लेती है, लेकिन क्लारा दर्द के मारे कर रही थी, क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से वे रोड उसके पूरे कंधे की आर पार हो गई है। लेकिन फिर भी हेनरी उसे सहारा देता है और
जो वादा उसने नेक से किया था निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तीनों ही आगे जाकर एक झरने में कूद जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अपनी एक बोट दिख गई, जिसमें बैठकर वे आगे ही और जाने लगे। लेकिन तभी हेनरी को कुछ महसूस हुआ। उसने बड़ी ही चालाकी से खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। तभी वहाँ पर आदि मानव आ गया, जिसके ऊपर उसने हमला कर दिया, पर वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसने हेनरी को वहीं रस्सी से बांध दिया और खुद उन दोनों लड़कियों के पास चला गया। पर हेनरी इतनी आसानी से हार मानने वाला तो नहीं है। वो चाकू की मदद से रस्सी काटकर पानी में कूद जाता है। फिर उन पलों को याद करता है जब उसका दोस्त बहुत तकलीफ से जूझ रहा था, जिससे कि उसके अंदर और ताकत आ जाती है और उस आदिमानव गले को ही वे अलग कर देता है और वही चिल्लाना शुरू करता है, क्योंकि अब वह अपने दोस्त की मौत का बदला सबसे लेकर रहेगा। उसकी बीवी बच्चों को बचा कर रहेगा, इसलिए अब वो उसे मरने के बाद आगे बढ़ता है। लेकिन चैन की सांस लेने का समय नहीं था, क्योंकि उसके सामने अब वह पूरा कबीला आ चुका है। उसने उन दोनों लड़कियों को जाने को कहा और खुद उस झुंड में घुस गया, अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए। कुछ भी समय के अंदर उस भीड़ में उसे ख़त्म कर दिया। पर यहाँ इन दोनों लड़कियों ने खुद के पार्टनर की जान की बाजी को व्यर्थ नहीं होने दिया और अंत में खुद को बचा लिया, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।